आईवीएफ देखते हैं पहले। सर हमारा आईवीएफ का प्रोसीजर क्या है? आईवीएफ हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पहली बात, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे नेचुरली होता है, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम इन वीवो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वीवो। इन वीवो मीन्स इनसाइड द बॉडी। तो नेचुरल वे ऑफ कंसीविंग इज इन वीवो, जहां पर फर्टिलाइजेशन हैपन्स नेचुरली इनसाइड द बॉडी। स्पर्म्स आर रिलीज्ड एंड दे फर्टिलाइज द एग। ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इन विट्रो क्या है सर? इन विट्रो हो गया आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो क्या हो गया? आउटसाइड, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराई जा रही है। अब यही हो गया आईवीएफ आपका। अब क्या कराया जाएगा सर? सबसे पहले फादर है हमारे, उनको बोला स्पर्म सेल दीजिए, तो ही डोनेटेड द स्पर्म। उसके बाद मदर है हमारी, मदर को बोला कि आप एग सेल दीजिए, तो उन्होंने अपना एग सेल दिया। अब आप बोलेंगे सर अगर इनके पास स्पर्म और एग पहले से है तो ये खुद ही क्यों नहीं बच्चा पैदा कर रहे हैं? हो सकता है इनके पास अपना स्पर्म ना हो सकता है एस्पर्मिया कंडीशन हो। उस केस में आप डोनर से, किसी डोनर फादर से ले सकते हैं स्पर्म सेल। हो सकता है लड़की में एग सेल नहीं आ रहा, हो सकता है उस वक्त आप किसी डोनर मदर से एग सेल ले ले। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि उसी पेरेंट से ही लेना है, डोनर से भी लिया जा सकता है। अब जैसे तैसे करके स्पर्म और एग मिल गया आपको। अब आपने क्या किया सर? एक टेस्ट ट्यूब लाया, उसमें एक लिक्विड रखा, इस लिक्विड में आपने स्पर्म रखा और एग सेल डाल दिया। अब ये स्पर्म और एग सेल को आप इस लिक्विड में रख के फर्टिलाइजेशन कराते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये फर्टिलाइजेशन कराएगा और इसने जाइगोट तैयार कर लिया इसी लिक्विड में। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर धीरे धीरे आप 2 से 6 दिन तक कंटिन्यूसली एम्ब्रियो कल्चर कराओगे। क्या कराओगे? एम्ब्रियो कल्चर हो गया। अब आप एम्ब्रियो बनने दोगे इसको। अब धीरे धीरे 2 से 6 दिन तक आपके पास कुछ सेल्स का एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है ना? अब जब ये एम्ब्रियो बन गया, क्या ऐसा होता है कि आपने एक बार फर्टिलाइजेशन कराया और एम्ब्रियो बन गया? नहीं। आपने एक बार जब फर्टिलाइजेशन कराया, आप एक बार फर्टिलाइजेशन नहीं कराते, आप एक और स्पर्म लेते हो, दूसरे को फर्टिलाइज कराते हो, एक और स्पर्म लेते हो, एक और फर्टिलाइजेशन कराते हो, एक और स्पर्म लेते हो, एक और फर्टिलाइजेशन कराते हो। आप मल्टीपल टेस्ट ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन कराते हो। इसमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो एम्ब्रियो की लेवल तक पहुंचते हैं, और कुछ एम्ब्रियो की लेवल तक पहुंचते हैं। अब जब ये कुछ एम्ब्रियो की लेवल तक पहुंच जाते हैं, अब आप क्या करते हैं? आपको ये भी पता है कि भाई अब मुझे इससे बच्चा पैदा कराना है, तो अब आप माँ के पास वापस जाते हैं। अब आप माँ को कहते हैं देखिए आपका एम्ब्रियो तैयार हो चुका है, अब हमें ये एम्ब्रियो आपकी बॉडी में डालना है। अब एक एम्ब्रियो अगर डालेंगे तो चांस कम है, तो ये 2, 3, 4 एम्ब्रियो उठाकर बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है ना? तो मल्टीपल एम्ब्रियो बॉडी में डाल दिया। अब ये ट्रांसफर हो गया। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का जो टेक्नोलॉजी है उसको कहते ही है हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो अब आपने एम्ब्रियो कल्चर के बाद एम्ब्रियो उठाकर मां की बॉडी में डाल दिया। उसमें हो सकता है कि इनमें से एक खत्म हो जाए, सरवाइव ना कर पाए, और एक सरवाइव करे तो एक बच्चा मिलेगा। हो सकता है कि दोनों के दोनों सरवाइव कर ले तो ट्विंस मिलेंगे। समझा? इसीलिए मैंने आपको कहा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से ट्विंस के चांसेस बढ़ते हैं। समझा? बिकॉज आप मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हो। अब सर जब हमने इस मां को कहा कि आपकी बॉडी में हमें ये 3-4 एम्ब्रियो डालने, बच्चा मिलेगा, तो उसने कहा नहीं मैं अपनी बॉडी में बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर अपनी बॉडी में बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो मत करिए, आप किसी दूसरी को तैयार कर लीजिए। तो हमें एक और मां लानी पड़ी जिसने हमें अपना वूम्ब दिया। ये ओरिजिनल मां नहीं है, मगर आपने इसको लाया। इस मां को हम क्या कहते हैं? सरोगेट। अब आपने यही एम्ब्रियो उठाकर इस मां के अंदर डाल दिया, ये भी बच्चा पैदा करके दे सकती हैं आपको, लेकिन ये ओरिजिनल बायोलॉजिकल मदर नहीं है। बायोलॉजिकल मदर ये है, ये सरोगेट मदर है। समझा? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सरोगेसी। सरोगेसी हो गया जब आप अपनी मां को छोड़कर किसी और के वूम्ब में ट्रांसफर करते हो, उसको सरोगेसी कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है आईवीएफ का। यही आईवीएफ का प्रोसीजर हमने कपल्स को हेल्प करता है। ये इसमें देखिए, अब आईवीएफ
IVF is one of the most common types of assisted reproductive techniques. Majority of the patients opt for IVF. In this method, woman's egg and a man's sperm undergo combination in the laboratory. The next step is transfer of the zygote inside the woman's uterus immediately after the fertilization of the embryo. The method starts by keeping track of the woman's ovulatory process, जहां पर woman ovulation करने के टाइम जो eggs देंगी उसको स्टिमुलेट किया जाता है बाय गिविंग सम ड्रग्स। तो उस स्टिमुलेशन की वजह से वुमन जब ड्रग लेकर एग दे देती है उसको हम रिट्रीव कर लेते हैं, उसको एग रिट्रीवल कहते हैं। द एग्स आर केप्ट विद द स्पर्म इन अ लिक्विड इन अ लेबोरेटरी। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ zygote. Furthermore, the zygote undergoes embryo culture for 2 to 6 days. Finally, the transfer of embryo culture, known as embryo transfer technology, in the same or another woman. अगर आप अपनी माँ में डालेंगे तो वो नेचुरल प्रोसेस होगा, किसी और के वूम में डालेंगे तो वो सरगेसी होगा। ये पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर है। अब क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल इसमें किया तो जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का सिस्टम सबसे पहले एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने लाया था ग्रेट ब्रिटेन में 1978 में। इसी टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से इन्होंने दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कराया, लुई जॉय ब्राउन 1978 में। उसके बाद इसी साल 1978 में दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में पैदा होता है बाय द नेम ऑफ दुर्गा। ये 67 डेज के बाद पैदा होता है जब जॉय ब्राउन पैदा हुआ था। इस टेक्नोलॉजी पर इनको हम नोबेल प्राइज भी देते हैं। आज तक देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट वुमन जिसने आईवीएफ से अपने बच्चे को पैदा कराया, दैट इज एट द एज ऑफ 66। उसने कहीं और से एग्स लाए, कहीं और से स्पर्म लाया, अपने वूम में ट्रांसफर कराया और बच्चा डिलीवर करा दिया। तो ये रिकॉर्ड है एक बहुत ओल्ड वुमन का जिसने 66 की एज में बच्चा पैदा किया। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है आईवीएफ में? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है आईवीएफ में? क्या होते हैं? मल्टीपल बर्थ्स। एक कपल आ गया, उसको एक बच्चा चाहिए था, आपने उसको 3 दे दिए, तो ये एक प्रॉब्लम है उसका। सेकेंड है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि सीमन जो होता है लड़के का उसमें स्पर्म सेल तो होते ही है पर उसमें कुछ इन्फेक्शियस वायरसेस भी हो सकते हैं, जैसे एचआईवी, जैसे हेपेटाइटिस, और वो फीमेल में जा सकते हैं या बच्चे में जा सकते हैं। इसीलिए हम एक प्रोसेस कराते हैं दैट इज स्पर्म वॉशिंग। स्पर्म वॉशिंग में क्या कराते हैं हम? सीमेन को वॉश ऑफ कर लेते हैं और स्पर्म सेल को अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस से बीमारियां फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप स्पर्म वॉशिंग नहीं कराओगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। उसके बाद फीमेल्स में एग्स लेने हैं आपको, उसके लिए फीमेल बॉडी को स्टिमुलेट कराया जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसको हम कहते हैं ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। यानी वो हद से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ओवरीज में बड़ी पेन और स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्योंकि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पैदा होता है, इट इज रिलेटेड टू हाई रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। उसके बाद मिक्सअप भी होता है। आपने अपना स्पर्म दिया और अपना एग सेल दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको अपने जैसा बच्चा मिलेगा पर आपको मिला किसी का और, तो ये मिक्सअप हो सकता है इसमें, लेबोरेटरी मिक्सअप। उसके बाद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर आपने कहा कि सर हम ये एम्ब्रियो बनाएंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। अब हमें क्या पता कि आपने कहीं इस एम्ब्रियो को स्क्रीन तो नहीं किया है, आपने कहीं इसके जीन्स तो नहीं देखे, और फिर आपने इसको कुछ एम्ब्रियोज को मार दिया और कुछ एम्ब्रियोज को सिलेक्ट किया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप डिजाइनर बेबी बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने हिसाब का बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्क्रीनिंग अलाउड नहीं है, डिजाइनर बेबी अलाउड नहीं है। तो आप ऐसे स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिजाइन कर रहे हो अपने बच्चे को। तो जनरली होता क्या है, डिजाइनर बेबी कैसे बनेगा? आपने ढेर सारे एम्ब्रियोज बनाए, ढेर सारे एम्ब्रियोज बनाने के बाद जेनेटिक स्क्रीनिंग किया सबका, और जो आपको लगा कि नहीं इनके पास अच्छे जीन्स नहीं है उनको मार दिया, और जो आपको लगा नहीं ये अच्छे जीन्स वाला है उसको सिलेक्ट किया। तो इससे जेनेटिक सिलेक्शन हो रहा है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, इससे डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट डिजीज ऑफ द कंपनीज। इसमें एक और बड़ा इशू है कि आप आईवीएफ क्लिनिक पे जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता लेकिन वो आपको आईवीएफ ही कराएंगे बिकॉज उनको पैसा मिलता है उस चीज का। तो देयर इज अ प्रॉफिट डिजीज। सेकेंडली इस टेक्नोलॉजी से एक और बड़ा इशू क्रिएट हो गया, दैट इज अभी तक तो आपको
मेल और फीमेल चाहिए होता था, एक कपल चाहिए होता था बच्चा पैदा करने में। आज ऐसा टेंशन ही नहीं है आपको। आज क्या सिस्टम है? आज सिस्टम ये है कि लेट्स सपोज एक सिंगल पेरेंट आ गया, एक लड़का आ गया, उसने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। अब आपको इस सिंगल बॉय को तो आप बच्चा दे नहीं सकते, यू नीड अ कपल, आपको एक लड़की चाहिए। लेकिन नहीं, आपने किसी डोनर से एग लिया और इसको बच्चा पैदा करा के दे दिया आपने। तो एक सिंगल पेरेंट भी बच्चा पैदा करा सकता है खुद से ही। ऐसे ही एक सिंगल मदर है, उसको बच्चा चाहिए, उसके पास लेकिन स्पर्म कोई है नहीं, कपल नहीं है, तो उसने डोनर स्पर्म लेकर बच्चा पैदा करा दिया। ऐसे ही सेम सेक्स कपल है, लड़के दो है, तो ये भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एग कहीं से लेकर आ गए और बच्चा पैदा कर दिया। तो सेम सेक्स कपल हो, सिंगल मैन हो, सिंगल वुमेन हो, ये सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। ये भी एक कंसर्न है। सेम सेक्स कपल्स, सिंगल पेरेंट्स, लिव इन पार्टनर्स जिनकी शादी भी नहीं है, वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं इससे। तो ये प्रैक्टिसेस थोड़ी गड़बड़ वाली है, जिससे एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं। ये एक हो गया आपका आईवीएफ। समझा आईवीएफ? तो आईवीएफ में क्या हो रहा है सर? आपने स्पर्म लिया और एग लिया, फिर क्या करवाया? जाइगोट के बाद क्या करवाया? एम्ब्रियो कल्चर। उसके बाद इसको क्या किया? ट्रांसफर कहां किया? मदर के यूटेरस में, चाहे वो ओरिजिनल मदर हो या सरोगेट मदर हो। समझा? यूटेरस को ही हम वूम्ब कहते हैं। समझ आ रहा है? ये आपने करा दिया आईवीएफ में। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई या बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर, इसीलिए हम इसको इन विट्रो कहते हैं। समझा? ये बन गया इन विट्रो। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.